अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। आज की इस बज़्म के ज़ैफ़े मुकर्रम शेखुल हिंद की फ़िक्र के तर्जुमान उलमाए हक़ की पहचान क़ायद ज़ीशान मौलाना फ़ज़लुर रहमान अतालल्लाहु उम्रहुम व ख़ल्लद ज़िक्रहुम को कश्मीर आमद पर अपनी तरफ से, पूरी जमात की तरफ से, रियासत के पीरो जवां की तरफ से उन्हें मैं खुश आमदेद कहता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को, जिम्मेदारान को और खुसूसन ज़िला बाग की हमारी जमीयत को और हमारे नाज़िम आला मौलाना इम्तियाज़ अब्बासी साहब को, मौलाना अमीरुल हक साहब, मौलाना रशीद साहब, मौलाना सलीम एजाज साहब, इन सारे दोस्तों को और फिर यूसीज की हद तक सारे अजीज़ों को इस भरपूर मेहनत पर, प्रोग्राम पर कलिमात तहसीन और तबरीक पेश करता हूँ। आज इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद दीरकोट की धरती पे किया गया तो उसकी एक वजह थी कि ये वो अजीम धरती है कि जहां तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमारे अकाबिर ने सर जोड़कर इसके लिए प्रोग्राम बनाया और ये तसलसल है। 17 अगस्त को मंग जस्सा पीर के मकाम पर हजरत वालदी उल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान, उनके रफीक खास मौलाना अब्दुल अजीज थुराडवी ने जस्सा पीर के मकाम पर डोगरा साम्राज्य के खिलाफ ऐलान बगावत और ऐलान जिहाद करते हुए अपनी कौम से हल्फ लिया। 17 अगस्त में ये प्रोग्राम मंग के मकाम पर होता है। 23 अगस्त को नीला बट पर इसी तरह का एक इज्तिमा होता है जिसमें जनाब मुजाहिद मिल्लत सरदार अब्दुल कय्यूम खान भी हैं, जिसमें मौलाना मोहम्मद बख्श भी हैं, जिसमें मौलाना मुजफ्फर हुसैन नदवी भी हैं। अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर को देखा जाए तो आपको कदम कदम पर जहां इसके ज़ुआमा नजर आएंगे, जहां इसके लीडरशिप नजर आएगी, वहां उनके साथ उलमाए हक का भरपूर किरदार नजर आएगा। और फिर 19 अगस्त को श्रीनगर में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल काउंसिल के इजलास में, जिनकी उस वक्त तादाद 48 थी, उस वक्त करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान मंजूर की। और वो करारदाद यूं जलसेवारी नहीं थी कि यहां हाथ खड़े करके मंजूर कर दी जाए, बल्कि उस वक्त करारदाद मंजूर करना, बल्कि उस वक्त हल्फ लेना जो शेखुल हदीस ने लिया, जो गाजी मिल्लत ने लिया, जो हमारे अकाबर ने लिया, वो डेथ वारंट पे साइन करना था। उन्होंने अपने डेथ वारंट पे साइन करके इस रियासत को आजाद करके हमें तोहफे दे दिया। आज जिनको आजादी मुफ्त में मिली,
जिनको आजादी प्लेट में मिली वो बड़े आजादी से आराम से कह देते हैं कि इन्ना को लो ओ चंगे, इनसे वो चंगे, मोदी अच्छा। मैं वो चाचा ले जिठा ना लिया, वो है क्या? आज मकबूजा कश्मीर का मुसलमान उससे जाके पूछो आजादी की कीमत क्या है। पूरे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए 7 लाख आर्मी खड़ी है और सिर्फ मकबूजा कश्मीर को उसकी तहरीक और आजादी को दबाने के लिए 10 लाख आर्मी वहां पर खड़ी है। उसने अपनी आजादी के लिए अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना माल, अपना बाप सब कुछ तज दिया। उससे जाके पूछ आजादी क्या होती है। आज आजाद फजाओं में हमारे अकाबिर की मेहनतों के बाद अगर हमें ये धरती मिली है तो फिर सुन क्या, इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे, नहीं हम उस हाथ को तोड़ देंगे जो आग लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। लब्बैक 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 लब्बैक। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज का ये इज्तिमा एक ऐसे माहौल में हो रहा है, एक ऐसे माहौल में पूरी तवज्जो के साथ एक तरफ कज़िया कश्मीर है, दूसरी तरफ कज़िया फ़लस्तीन है। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते कज़िये हैं। वहां भी आईनी शबखून मारा गया। फलस्तीन में गैर रियासती लोगों को बसाने के लिए कानून साजी की गई, जिसकी पादाश में वहां यहूदी आबाद हुए और आज इसराइल नजर आता है। और यही आजाद कश्मीर, यही मामला कश्मीर में होता है। वहां 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आईनी शबखून मारकर कश्मीर की रियासती हैसियत को मिटाकर वहां हिंदुओं को आबाद करने का सिलसिला शुरू किया। मैं सलाम पेश करता हूं अपने कायद को। वो एक नजर फलस्तीन पे भी रखता है, एक नजर कश्मीर पे भी रखता है। वो बात नहीं करता, वो कभी मुझे गज़्ज़ा के मुजाहिद के साथ खड़ा नजर आता है, कभी कश्मीर के मुजाहिद के साथ खड़ा नजर आता है। मैं उसकी अजमत को, उसकी जुर्रत को, उसकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं। नारे तकबीर। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान कश्मीरियों का पुष्टिबान, फलस्तीनियों का पुष्टिबान। आप लगता है ठंडे हो गए। नारा तकबीर। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज जब कायदे मिल्लत इस्लामिया कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने तो यहां हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा पूछता था कि जी कश्मीर आजाद नहीं हुआ, क्या करती है कश्मीर कमेटी, क्या करता है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। लेकिन ये चेयरमैन जब तक चेयरमैन रहा, किसी के बाप को यह जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर के अंदर कोई सौदा कर सके। जिस दिन ये कोहे गिरा हटा, उसी दिन कश्मीर का सौदा कर लिया गया। पता ये चला कि ये कल भी कश्मीर का मुहाफिज था, आज भी कश्मीर और कश्मीरियों के हुकूक का मुहाफिज और तर्जुमान है। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, अगर बात
कश्मीर और फलस्तीन की हद तक होती तो फिर भी हम कहते कि हमारी क़यादत और सियादत। आज जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एक तरफ हमें आज इस्माइल हनिया का खून नजर आ रहा है। उसको भी बुलाया गया, खुद नहीं गया। हुसैन को भी बुलाया गया था, खुद नहीं गए। वहां 72 शहादतें, यहां 70 से ज्यादा शहादतें। वो भी मजलूमन शहीद, ये भी मजलूमन शहीद। मैं इस्माइल हनिया की और फलस्तीन के गज्जा के पीरो जवां की अजमतों को, कश्मीर की इस धरती पर उनकी अजमतों को, उनकी रफातों को सलाम पेश करता हूं। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज अगर बात सिर्फ कश्मीर की होती, बात अगर सिर्फ गज्जा की होती तो फिर भी हम कहते आज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने जो क़यादत हमें दी है। एक तरफ वो परसों गज्जा में थे, आज कश्मीर में है। वो गज्जा के साथ भी है, कश्मीर के कश्मीरी के हुकूक के लिए भी है। और याद रखें, कश्मीर का जमीयत का मौक़िफ़ यह है, हिंदुस्तान से आजादी, 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 यह बुनियादी मौक़िफ़ है। फिर कश्मीरी को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए, वो जिसके साथ रहना चाहता है वो रहे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, यहां पर दाल आटे को बुनियाद बनाकर नजरियाती तखरीब कारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हां, नजरिए की कीमत चीनी दाल आटा नहीं हुआ करता। नजरिए पे लोग जान दे दिया करते हैं, औलादे कुर्बान कर दिया करते। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज एक तरफ फलस्तीन है, एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान है, तीसरी तरफ KPK है। वहां भी अलाइदगी पसंदों की तहरीकें उठी हैं। मेरा कायद है जो पाकिस्तान को मिलाने की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, इत्तेसाल की बात करता है, इस्तेहकाम की बात करता है। मैं उसकी सियासत को, मैं उसके तदब्बर को सलाम अकीदत पेश करता हूं। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लाह का करम हुआ, ये इन औलिया के वजूद की बरकत है। मुझे कहा गया कि जनाब जल्दी जलसा शुरू करो, 100% बारिश के चांसेस हैं। मैंने कहा मेरा रब देख रहा है कि उसकी धरती पे उसके प्यारे लोग नेक नियति के साथ बैठे हैं। वो मेरा रब इन पे अपना फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, मैं आपके और अपने महबूब कायद के दरमियान ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।